हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे इन एंड इनटू के यूजेस। प्रीपोजिशन इन एंड इनटू के यूजेस, किस कंडीशन में इन का यूज किया जाता है और किस कंडीशन में इनटू का यूज किया जाता है, उसी को आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, है ना। देखिए, मैंने 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं। यूज ऑफ इन फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है यूज ऑफ इनटू। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन का यूज कैसे करते हैं। अगर हमें ये कहा जाए कि इन और इनटू किस कंडीशन में यूजेज होते हैं, तो उसी के लिए मैंने इन दोनों को साथ में रख के कंपैरिजन किया है कि किस तरीके से हम इन एंड इनटू का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, यहां पे मैंने राइट किया स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता। स्टेबिलिटी मीन्स क्या हो जाता है? स्थिरता। स्थिरता। मोबिलिटी, यहां पे देखिए यूज ऑफ इनटू में हमने मोबिलिटी लिखा है मीन्स गतिशीलता। गतिशीलता मीन्स अगर वस्तु या कोई पर्सन, अगर किसी भी थिंग्स की हम बात कर लें, अगर वह गतिशील फॉर्म में है और कहीं इंटर कर रहा है तो वहां पे हम इनटू का यूज करते हैं। अगर कोई ऑलरेडी इंटर कर चुका है और स्टैब्लिश है, क्या है? स्टैब्लिश है, स्थिर है, तो वहां पे हम इन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। यू आर इन द क्लास, यू आर इन द क्लास। अगर हम किसी की बात करें कि आप कहां पे हैं, अगर वो क्लास में बैठा है तो मीन्स क्लास में स्थिर पूर्वक, यानी क्लास में इंटर कर चुका है, क्लास में होगा, इसीलिए हमने कहा यू आर इन द क्लास। तो यहां पे कहने का मतलब कि स्थिर रूप से आप कहां पे हैं? क्लास में। स्थिर रूप से आप क्लास में हैं। वही मैं कहूं यू इंटर्ड इनटू द क्लास, यू इंटर्ड इनटू द क्लास। आप क्लास में इंटर्ड किए, आप क्लास में प्रवेश किए। देखिए, अब प्रवेश करने का मतलब कि वो दरवाजे पे खड़े रहे होंगे या कहीं से आ रहे होंगे फिर क्लास में गए। तो यहाँ पे क्या है? गतिशीलता को शो किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? इनटू का यूज किया गया, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज अ फ्रॉग इन द वेल। मेढक कहाँ है? कुएं में है। मेढक कहाँ है? कुएं में है। एक मेढक कुएं में है। तो अगर हम बात कर लें उसके कंडीशन की, तो कुएं में है, कुआं बहुत ज्यादा एरिया का होता नहीं है, तो उसी एरिया में क्या है? वो स्टेबिलिटी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में? स्टेबिलिटी के फॉर्म में है। अगर वहीं हम बात करें कि फ्रॉग कहाँ है, अभी कुएं से बाहर है, लेकिन अगर हम कहें कि वो जंप किया वेल में, तो क्या है? मोबिलिटी हुआ कि नहीं? बिना गतिशीलता के, बिना गतिला वो कैसे उसमें जंप कर सकता है? तो वही एग्जांपल है, अ फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। तो यहाँ पे मोबिलिटी की बात कही गई, इसलिए यहाँ इनटू का यूज किया गया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है, अ मैन इज इन द रिवर। एक आदमी नदी में है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि आदमी पहले से वहां पे ऑलरेडी नदी में कुछ वर्क कर रहा है, बहुत से वर्क होते हैं, है ना, तो वहां पे उसके स्थिरता की बात कही जा रही है कि वो नदी में है। लेकिन जो ही हम कहें मैन जंप्ड इनटू द रिवर, आदमी नदी में छलांग लगाया, तो छलांग कहां से लगाएगा? बाहर से ही लगाएगा। या फिर किसी शिप पे बैठा है, बोट पे बैठा है, तो वहां से वो छलांग लगा देगा। तो मोबिलिटी की स्थिति उत्पन्न हुई, इसलिए इनटू का यूज किया गया। तो देखिए, बहुत ही आसान है समझना कि इन का यूज स्टेबिलिटी के फॉर्म में करते हैं और इनटू का यूज मोबिलिटी के फॉर्म में करते हैं। जहां पे स्थिरता को शो करना है वहां इन, जहां पे गतिशीलता शो करनी वहां पे इनटू का यूज किया जाता है। तो आज की क्लास में बस हम यही 2 ही प्रीपोजिशन इन एंड इनटू ही देखेंगे, बाकी प्रीपोजिशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।